नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आप सभी के लिए संस्कृत की ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस क्लास में। तो देखिए बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपकी और चलनी भी चाहिए। और हमारी जो यात्रा है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास संस्कृत गद्य भारती का। अभी हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है वो है संस्कृत भाषा गौरवम, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व यानी कि आज संस्कृत भाषा, मुझे ऐसा लगता है कि कई बच्चे कुछ औपचारिकताएं निभाने के लिए पढ़ते हैं। कक्षा 10 तक उनके लिए एक अनिवार्य विषय होता है। कई स्कूलों में तृतीय भाषा के रूप में, यानी कि थर्ड लैंग्वेज के रूप में कोई और लैंग्वेज भी होती है, लेकिन कई स्कूलों में ये एक तरह से अनिवार्य विषय हो जाता है, कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। तो उन्हें ये पढ़ना ही पड़ता है। तीसरी भाषा, जैसे एक विद्यालय में एक ही भाषा मिलती है, इस तरह से। तो उन्हें लगता है कि जैसे तैसे हम 10वीं तक इसको पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद तो इससे पीछा छूट जाएगा। तो बच्चों, ऐसी सोच न रखिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा की जननी है। हम कहेंगे संस्कृत देव भाषा है और देवताओं का जो स्थान है वो भारत भूमि है। अगर भारत भूमि में ही हमने इस तरह के विचार रखे तो फिर हम क्या उम्मीद करते हैं कि संस्कृत भाषा को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो देखिए, आज जो हमारी क्लास है इसी संस्कृत भाषा के महत्व को बताने के लिए है। तो आज का जो चैप्टर है वो यही है कि संस्कृत भाषा या गौरवम, यानी कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो आज सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, रीड करेंगे पहले अच्छे से, और फिर कुछ पार्ट में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे शब्दार्थ के साथ में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, संस्कृत भाषा का गौरव। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इस संस्कृत भाषा के बारे में जान लेते हैं कुछ, कि संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक प्राचीन भाषा है। विश्व की, आप देखिए भारत की भाषाओं पर मत जाइए, विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुरानी। आज तक जितनी भी भाषाएं आई हैं वो सब संस्कृत भाषा के बाद में आई है। तो अति प्राचीन जो भाषा कहेंगे कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। कि संस्कृत भाषा विश्व की समस्त भाषाओं में सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे ज्यादा प्राचीन भाषा है। और यह ज्ञान विज्ञान से संपन्न है। अब ज्ञान विज्ञान से आप कहोगे कि ज्ञान विज्ञान कहाँ हो गया? आज जो हम विज्ञान की बात कर रहे हैं ना बच्चों, जो भी है, चाहे हम एरोप्लेन की बात करते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर की बात करते हैं, चाहे किसी मेडिकल साइंस में हम ऑपरेशन की बात करते हैं, दवाइयों की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है इन सभी का ज्ञान करवाने के लिए। और संस्कृत भाषा में इन सारी चीज़ों को, क्योंकि संस्कृत भाषा में हमारे 4 वेद है, उपनिषद है, वेदांग है, टीकाएँ है, तो इनमें भरपूर ज्ञान भरा पड़ा, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। अगर आपने इनमें से थोड़ा सा भी, अब हम कह सकते कुएं में से एक बाल्टी जितना भी आपने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया, अगर आपको इतना सा ज्ञान मिल गया तो भी आप ज्ञानी की श्रेणी में, विद्वान की श्रेणी में आ जाएंगे। आप ये देखिए कि संस्कृत भाषा का महत्व इतना ज्यादा है। संपन्न, यह ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, मधुर, सरस और मनोहर है। इस बात को सभी पाश्चात्य भाषाविद, पाश्चात्य यानी कि जो भी फॉरेन लिटरेचरवादी है, यानी कि जो भी फॉरेन कंट्री के लोग हैं जो भाषा के बारे में विचार विमर्श करते हैं, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि ये सबसे प्राचीन भाषा है। ऐसे ही हवा में बातें नहीं कर रहे हैं या बुक में ऐसे ही नहीं लिखा गया है, सही में ये साबित हो चुका है कि यह सबसे प्राचीन भाषा है। अब देखिए, संस्कृत भाषा के 2 रूप थे। कौन कौन से? पहला है वैदिक और दूसरा है लौकिक। अब वैदिक भाषा किसे कहेंगे? जो वेदों द्वारा होती है। ठीक है, वेदों में लिखी गई है। 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें वैदिक भाषा लिखी गई है, वैदिक संस्कृत लिखी गई है। और ये लौकिक भाषा। लौकिक भाषा का मतलब यह है कि प्राचीन काल में बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी, संस्कृत ही हुआ करती थी। अब आप देखिए, लौकिक भाषा में भी संस्कृत का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि आप बोलचाल की भाषा में जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हो, जिस बोली का प्रयोग कर रहे हो, वो आपकी संस्कृत भाषा है। इसलिए इसे लौकिक, यानी लोगों द्वारा कही गई बातें जो है थी, लोगों द्वारा जो भाषा प्रयोग में लाते थे, उसको लौकिक भाषा की संज्ञा दी है। तो इस तरह से संस्कृत के कितने रूप हो गए? 2 रूप हो गए, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। आगे देखिए बच्चों, कि हमारे प्राचीनतम ग्रंथ हो, हमारे प्राचीनतम यानी कि सबसे ज्यादा प्राचीन जो ग्रंथ है वो कौन से है? वेद, उपनिषद आदि में जो भाषा मिलती है वह वैदिक संस्कृत है। कौन सी भाषा मिलती है? वैदिक संस्कृत है। ठीक है, और जिस भाषा का आजकल अध्ययन किया जाता है वह लौकिक संस्कृत है। अब वैदिक संस्कृत क्या थी? जो वेदों में लिखी गई है, जिसमें वेदों की रचना की गई है, यानी कि जिस भाषा में वेदों की रचना की गई है वो वैदिक संस्कृत हो गई है, और वो थोड़ी सी कठिन होती है। और आजकल हम जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जैसे अभी हम यहाँ संस्कृत भाषा का गौरव पढ़ रहे हैं, या हमने आदि शंकराचार्य पढ़ लिया है, या फिर हमने रविंद्रनाथ पढ़ लिया है, और भी हमने
हमने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं वो सारे के सारे लौकिक संस्कृत के कहे जाएंगे, वैदिक संस्कृत के नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। तो वह लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत की तुलना में लौकिक संस्कृत अधिक सरल होती है। सरल यानी जो आसानी से समझ में आ जाए। सरल क्या होती है? जो आसानी से समझ में आ जाए, सहज आ जाए, उसका बोध समझ में आ जाए, उसका भाव समझ में आ जाए। तो ये जो भाषा है लौकिक संस्कृत, ये हमें आसानी से समझ में आ जाती है, इसलिए इसे लौकिक संस्कृत कहा गया है। आगे देखिए कि संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी कहा जाता है, बिल्कुल। और संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और विभिन्न अपभ्रंशों से वर्तमान समय की विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का विकास माना जाता है। क्या कहा है कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी? संस्कृत आई थी। उसके बाद क्या बनी? संस्कृत से क्या बन गई? अपभ्रंश बन गई। अपभ्रंश बनने के बाद में और जितनी भी भाषा, ये वर्तमान जो भाषा है, वर्तमान भाषाएं बनी हैं, अपभ्रंश का रूप है। आज जो हमारी वर्तमान भाषा है वो सारे अपभ्रंश का रूप है। और अपभ्रंश किसका रूप था? संस्कृत भाषा का रूप था, ठीक है। तो संस्कृत शुद्ध रूप से हमारे सामने नहीं आई है, वो थोड़ी सी भ्रंश होकर, अपभ्रंश होकर और फिर आई है, ठीक है। आगे देखिए, भारत का समस्त प्राचीन इतिहास संस्कृत में ही है और गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, गणित आदि विषयों का विशाल साहित्य इस भाषा को आदरणीय बनाता है। इसलिए इसका देववाणी, गिरवाण वाणी, देव भाषा कहकर आदर किया जाता है। भारत का इतिहास जितना भी है, हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, हम उस मध्यकालीन इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं कि प्राचीन इतिहास जो हमारे पास वेद भागवत गीता के रूप में है, चाहे वह आर्य समाज के जो संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, उनका सत्यार्थ प्रकाश है, तो वो भी आप संस्कृत भाषा में कहीं कहीं देख सकते हैं, ठीक है। और आर्य समाज में ही जो आप गायत्री मंत्र है वो संस्कृत भाषा में, और वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत लिखा गया है। और भी देख सकते हैं, जैसे वाल्मीकि रामायण है तो वाल्मीकि रामायण को भी आप संस्कृत भाषा में देखेंगे। महाभारत जो लिखी गई है वेद व्यास जी के द्वारा, वो भी वैदिक संस्कृत में देखेंगे। तो हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हम प्राचीन इतिहास हमारे मध्यकालीन इतिहास को नहीं कहेंगे जिसमें मुगल और हमारे जो शासक राजा है उनके बीच में युद्ध हुआ था, उसको नहीं कहेंगे। हम कहेंगे प्राचीन इतिहास, जहां पर हजारों साल पहले जो युद्ध हुए थे या जो कहानियां थी वो सारी की सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और पहले जो लौकिक भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। बोलचाल की भाषा भी संस्कृत थी, और जिसमें साहित्य रचना की जाती थी, जिसमें कुछ अच्छी बातें कही जाती थी, नैतिक बातें कही जाती थी, वो सारी की सारी वैदिक संस्कृत में कही जाती थी। तो ये था हमारा संस्कृत का परिचय कि संस्कृत क्या है। अब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमारे पाठ का यहाँ पर परिचय पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पाठ में संस्कृत भाषा की प्राचीनता, वैज्ञानिकता, ज्ञान संपन्नता, भावात्मकता, क्या प्राचीनता की कितनी प्राचीन है, वैज्ञानिकता कि प्राचीन होने के साथ साथ ये वैज्ञानिक भी है, परिवर्तनशील है, इसमें वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं, ठीक है। ज्ञान संपन्नता, इसके अंदर भरपूर ज्ञान भरा पड़ा है, और भावात्मकता, इसमें भावनाएं भी है, आदि का परिचय देते हुए इसके महत्व को समझाया गया है। और साथ ही यह भी बताया गया है कि इसी के द्वारा विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है, संस्कृत भाषा का गौर, महत्व, या फिर संस्कृत भाषा या महत्व। यहाँ पर आपके बुक में ये लिखा गया है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है और यह भारत में बोली जाने वाली सभी आर्य भाषाओं की जननी है। इसका साहित्य विश्व का सर्वाधिक संपन्न साहित्य है और यह भारतीय संस्कृति की परिचायिका भी है। यह भाषा प्राचीन काल में जनसाधारण की भाषा थी। और रामायण में जब हनुमान सीता को श्री राम की अंगूठी देना चाहते हैं, तब इस भय से कि प्राकृत भाषा बोलने पर सीता जी उन्हें राक्षस न समझ ले, इसलिए संस्कृत ही बोलने का निश्चय करते हैं, ठीक है, ताकि वे समझ जाए कि संस्कृत भाषा देवों की भाषा है, राक्षसों की भाषा नहीं थी। तो वहां पर भी हनुमान जी ने सीता जी के सामने संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करा था, ठीक है। यह भाषा हमारे आदर्श मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं आदि का स्रोत है। विदेशों में भी इसके अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के ज्ञान और परीक्षण के संस्कृत भाषा और साहित्य का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर संस्कृत वाचन देख लेते हैं। हम इसे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हम संस्कृत में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ चैप्टर है जिसका कुछ भाग है इसका, कुछ उसका हम हिंदी अनुवाद करेंगे, सारे का भी नहीं कर पाएंगे। संस्कृत भाषाया विश्वस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा
विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना सरला सुमधुरा हृदया चेती। अब देखिए आपको है ना यहाँ पर क्या करना है बच्चों, ये जो बड़े बड़े शब्द लिखे गए हैं, जैसे ये बहुत बड़ा शब्द है, आप एक साथ इसे समझ में नहीं आएगा आपको और न इसे पढ़ पाओगे, तो आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। अब टुकड़े में फिर से बताती हूँ आपको कैसे टुकड़े करने हैं। पहले बोलना है आपको विपुल, फिर बोलना है ज्ञान, फिर बोलना है विज्ञान और फिर बोलना है संपन्ना। तो विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना यह आपका पूरा शब्द हो गया है। तो ऐसे टुकड़े करके पढ़ना है, तो टुकड़े करके तो बहुत आसान हो जाएगा। सरला सुमधुरा हृदया चेती सर्वैरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वद्दि रेक स्वरेरणो क्रियते भारतीय विद्याया विशार देस्तु संस्कृतं नाम देवी वाग्नख्याता महर्षिभि इति संस्कृत भाषा ही गीर्वाणवाणिनीति नामना संस्कृतम सम्मानता। आगे देखिए, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषेव प्राचीनतमा पुरेर साहित्य संपन्ना चेति श्री सर विलियम जोन्स नामना पाश्चात्य समीक्षके नापि शतद्वय वर्षेभ्य प्रागेव समुद्दोषि तमिति सर्वत्र विश्रुतम्। संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानां वाग् व्यवहार भाषा चासीत्। तत्रेकं श्रूयते यत् पुरा कोऽपि नर काष्ठभारं स्वशिरसि निधाय काष्ठं विक्रेतुमापणं गच्छति स्म। मार्गे नृपः तेन मिलन पृच्छत, भो भारं बाधति? काष्ठभारवाहको नृप तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगो अवदत्, भारं न बाधते राजन्, यथा बाधते। अनेनेदं सूत्रमायाति तत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानां भाषा असीदिति। रामायणे यदा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्रामादाय सीताय दातुमिच्छति तदा विचारयति स्म। वाचं चोदा हरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मा सीता भीता भविष्यति। आगे देखिए, एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। अस्या भाषाया साहित्यं सर्वदा सुविशालं विद्यते। तत्र संस्कृत साहित्यं गद्य पद्य चंपू प्रकारे त्रिधा विभज्यते। संस्कृत साहित्यं नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम। देखिए कितना बड़ा शब्द है ये, देखिए क्या बोला है, नितांतम उदात्त भाव बोध सामर्थ्य संपन्न साधारणम श्रुति मधुरं चेति निर्विवादम वस्तुतः साहित्यं खलु निखिलस्यापि समाजस्य प्रत्यक्ष प्रतिबिंबं प्रस्तौति। अस्मिन् साहित्ये विश्व प्राचीनतमाया ऋग्यजु चत्वारो वेदा शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् अत्येतानि वेदानां षडंगानि न्याय विशेषिक साख्य योग मीमांसा वेदांतेति अस्ति आस्तिक दर्शन शास्त्राणि चार्वाक जैन बौद्धेति नास्तिक दर्शन शास्त्राणि उपनिषद स्मृतय सूत्राणि धर्मशास्त्राणि पुराणानि रामायणं महाभारतमित्यादय ग्रंथा संस्कृत साहित्यस्य ज्ञान रत्न चातुर्यं समृद्धयन्ति। आगे देखिए, वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधु बाण कालिदास अश्वघोष भारवी जयदेव माघ श्री हर्ष प्रभृतय कवय लेखकाश्च गौरवं वर्धयन्ति। अहो संस्कृत भाषाया भण्डारस्य निसीमता अस्या शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद् दिव्यं वर्षसहस्रं बृहस्पति इन्द्राय शब्दपारायणमिति कोश प्रक्रिया आसीत्। आगे देखिए, संस्कृत व्याकरणेन एवं विद्या शैली प्रकटिता पाणिनिना
यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना एवं जाता तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम एवं न अपितु अद्वितीय अपि मन्यते। आगे देखिए, अन्यासु भाषासु वाक्य योजने प्रथमं कर्तुं प्रयोग पुनः अन्येषा कारकाणां विन्यासः पश्चात् क्रियाया उक्ति। कस्यचित् भाषायां क्रियाया विशेषणानां कारकाणां च पश्चात् प्रयोग, किन्तु संस्कृत व्याकरणे नास्ति एतादृश के अपि नियमा। यथा आसीत् पुरा दशरथो नाम राजा अयोध्यायाम् अस्यैव वाक्यस्य विन्यास एवमपि भवति। पुरा अयोध्यायां दशरथो नाम राजा आसीत्, अयोध्यायां दशरथो नाम राजा पुरा आसीत् इति वा। कस्यापि पदस्य कुत्रापि स्थानं भवेत् न कापि क्षति। संधिनां विधानेन वाक्यस्य विन्यासे सौकर्यं जायते। एकस्यां पंक्तया समासेन बहूनां शब्दानां योजना भवितुं शक्या। यथा कवि कुलगुरु कालिदासः एकस्य क्रियाया विभिन्नार्थद्योतनाय 10 लकारा वर्णिता। लकारां प्रयोग ज्ञानेन इत्थं ज्ञायते इयं घटना कियत् कालिकी किं कालिकी। यथा हरिश्चन्द्रो राजा बभूव, रामो लक्ष्मणेन सीतया च सह वनं जगाम। अत्र लिट् प्रयोगेन ज्ञायते इयं घटना पुरा कालिकी सहस्रवर्षात्मिका लाक्षात्मिका वा स्यात्। गन्तास्मि वाराणसी कथनेनैव ज्ञायते श्व गन्तास्मि। सामान्य भविष्यत् काले लुट् प्रयोगो भवति एवं भूतकाले अपि अद्यतनस्य अनद्यतनस्य च भूतकालस्य कृते पृथक् पृथक् लकारस्य प्रयोगो अस्ति। संस्कृत अर्थान् गुणांश्च क्रोडीकृत्य शब्दानां निष्पत्ति। यथा पुत्र कस्मात् पुत्र, पु नरकात् त्रायते असो पुत्र। आत्मज कस्मात् आत्मज, आत्मजो जायते असो आत्मज। सूर्य कस्मात् सूर्य, सुवसी सुवती कर्मणि लोकं प्रेयति अतः सूर्य। सुवती कर्मणि लोक प्रेयति अतः सूर्य। सूर्य यदा नभो मंडलम आरोहति, नभो मंडलम आरोहति प्रेयति लोकम कस्मात् शेषे। उत्तिष्ठ वाति वात स्वास्थ्य प्रदायकं प्राणवायु ग्रहण नैतिकान् कर्माणि कुरु इत्यं प्रेयन। आकाशं आगच्छति अतः सूर्य इति। खग कस्मात्, खे आकाशे गच्छति अस्मात् खग। एवं अर्थज्ञानाय व्यवस्थानासु भाषासु नास्ति। अव्युत्पन्ना शब्दा तेषामपि निरुक्ति अर्थानुसन्धानिकी भवत्येत् इति निरुक्ता। सर्वं नाम च धातुजनाम इति शाकटायन उणादिसूत्रेषु एषैव प्रक्रिया वर्तते। इयं वाणी गुणतो अननीयसि अर्थतो गरीयसि। एकस्य श्लोकस्य षडर्था प्रदर्शिता नेषदे वाङ्मय दृष्ट्या महीयसि। भावतो भूयसि अलंकारो अतो वरीयसि। सुधातो अपि स्वादीयसि। सुधाशनानामपि प्रेयसि अत एव जातकल लेखका। स्वादीयसि सुधानशानामपि प्रेयसि अत एव जातकलेखकवा। बौद्धा सर्वात्मना पालिं प्रयोक्तं कृत प्रतिज्ञा अपि संस्कृते अपि स्वीयान् ग्रन्थान् व्यरिरचन। एवं जेना कवय दार्शनिका अपि संस्कृत भाषाम् अपि संस्कृत कृतवन्तः, यद्यपि ते विचारेषु विपक्षधरा एवं आसन्। अस्या काव्य भाषाया शब्दगत अर्थमञ्च ध्वनिमाधुर्यं श्रावम् आवं सुरांगन पद नुपुर ध्वनि माधुर्यं दिक्कुर्वन्ति। वाङ्मया ध्वनिनां काव्यक्षेत्रे शब्दगतानर्थगतांश्च विस्फुरतो अलङ्कारान् विलोक्य पुनर्वलोक्यन्ति मणिमलान् अलङ्कारान्। आगे देखिए, कारणं तेषां संस्कृत भाषाया अज्ञानं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।
अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितरनाम तु वसुदेव कुटुंबकम सुनि चेव श्वाको श्वापके च पंडिता समर्दिशन मा हिस्सर भूतानि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं इमे उपदेशा यदि भारतीयानां समक्षं समीक्षयन्ता तदा सकलं भारतं स्वमेव एक सूत्रे अखंडता सूत्रे च निबध्येत। अस्ति उत्तर सायादिशे देवात्मा हिमालयो नाम नगराधिराज मानसं यान्ति हंसा न पुरुषा एव इति सडिण्डलं घोषयति। इयं भाषा संस्कृत विना एकताया अखंडताया पाठ निरर्थक एव प्रीतीयते। नेहरू महाभागेनापि स्वकीयायाम् आत्मकथायां लिखितं यत् संस्कृत भाषा भारतस्य निधिस्तस्य सुरक्षाया उत्तरदायित्वं स्वतन्त्रे भारते आपतितम्। अस्माकं पूर्वजनानां विचारा अनुसन्धानानि चास्यामेव भाषायां सन्ति। स्वसभ्यताया धर्मस्य राष्ट्रे इतिहासस्य संस्कृतेश्च सम्यक् बोधाय संस्कृतस्य ज्ञानं परम आवश्यकमस्ति। केनापि कविना मधुरमुक्तम्। आगे देखिए, भवती भारत संस्कृति रक्षणं प्रतिदिनं हि यया सुरभाषया सकल वाग्जननी भुवि सा श्रुता बुद्ध जने सततं हि समादृशी तथा भूताया अस्या भाषाया पुनरभ्युदाय भारतीय पुनरपि सततम यतनीयम। तो यहाँ तक देखिए बच्चों, हमारा संस्कृत का चैप्टर हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने वाचन किया है कि संस्कृत भाषा में आपको कैसे इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, अब हम चलते हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर इतना ही है और मुझे इतना ही नहीं, मुझे तो काफ़ी बड़ा लगा है क्योंकि इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब करते हैं हम इसका हिंदी अनुवाद, एक एक पैराग्राफ का, छोटे छोटे पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद करते हैं और इसका प्रसंग और शब्दार्थ सारी चीज़ें हम लगातार करते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसके शब्दार्थ कुछ आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थ क्या है? प्राचीनतमा का मतलब होता है सबसे अधिक प्राचीन, संपन्ना परिपूर्ण, हृदय को आनंदित करने वाली, हृदय को आनंदित करने वाली, प्राच्य पूर्विया, उदरीक्रियता स्वीकार किया जाता है, विद्या विशारदे विद्या में कुशल, वांगन्याख्याता वाणी कही गई, सश्रद्धम श्रद्धा सहित समानता मानी गई है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा संदर्भ आता है और संदर्भ आपको एक ही बार लिखाया जाएगा यहाँ पर और पूरे पाठ का संदर्भ एक ही होगा। चाहे आपका कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, पूरे चैप्टर से कहीं भी कोई भी पैराग्राफ हिंदी अनुवाद के लिए आ जाता है या कुछ भी आ जाता है या पैसेज आ जाता है, पैराग्राफ आ गया और उसके बाद में मतलब अपठित गद्यांश आ गया है या पठित गद्यांश आ गया है और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, उसका संदर्भ पूछ लिया है। 4-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपको संदर्भ पूछ लिया है, इसका अनुवाद पूछ लिया है, इसमें बताया कि किस विषय के बारे में बताया है, किसके महत्व के बारे में बताया है, इस तरह से कोई प्रश्न कर लेते हैं। तो आपको संदर्भ एक ही लिखना है। एक ही पाठ का एक तरह का संदर्भ होता है, प्रसंग उसके अलग अलग हो जाते हैं। तो संदर्भ क्या होगा हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के गद्य खंड गद्य भारती में संकलित संस्कृत भाषा या गौरवम शीर्षक पाठ से उद्धृत किया गया है। बस ये आपको परिचय लिखना है या आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये जो चैप्टर है ये कहाँ है, हमारी बुक कौन सी है, कौन सी भाषा में लिखा गया है, ये थोड़ा सा इंट्रो आपको देना है, तो वो होता है संदर्भ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कुछ शब्दार्थ कर लिए हैं और ये हमारा संदर्भ हो गया है। अब आते हैं हम यहाँ पर हमारे पैराग्राफ की तरफ कि संस्कृत भाषा विश्व से षष्ठी विभक्ति आ गई है, विश्व की सर्वासु यानी सभी भाषाओं में प्राचीनतम विपुल ज्ञान विज्ञान संपन्ना, विपुल यानी कि विशाल, विपुल का मतलब क्या होता है? विशाल, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदय को हरने वाली, सर्वेरपि प्राच्य पाश्चात्य विद्वारेक स्वरे ननो इरि क्रियते, यानी कि विश्व प्राचीन और पाश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर में, यहाँ पर एक स्वर में यह
कहा है, यह उच्चारित किया है कि यह विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन और सरल, सुमधुर और विपुल ज्ञान से संपन्न, विशाल यानी विशाल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदय को हरने वाली, और ये ऐसा मतलब उन्होंने माना है। ठीक है, किन्होंने? पाश्चात्य विद्वानों ने। भारतीय विद्याया विशरदस्सु, भारतीय विद्या के जो विश्वस्त है, जो जानकार है, उन्होंने, भारतीय विचारकों ने संस्कृतम नाम देवी वांगन्यख्याता, यानी कि संस्कृत नाम देवी के रूप में, जो वाणी की देवी है, किसे कहा गया है? वाणी की देवी, वाणी की देवी के रूप में महर्षि भी, महर्षियों ने इसे क्या कहा है कि संस्कृत नाम, ऐसा कि संस्कृत जो है वो वाणी की देवी है, ऐसे नाम से महर्षियों ने इसे संपादित किया है। इति संस्कृत भाषाया ही, यह संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणी थी, यानी कि गले की वाणी, यद्वाणी यानी कि देवताओं की देववाणी है। नामना सश्रद्धम सम्माननाता, यानी कि श्रद्धा के साथ में, यहाँ पर श्रद्धा के साथ इसे सम्मानित किया है। किसे सम्मानित किया है? संस्कृत भाषा को। ठीक है, क्या कहा है? देखिए कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में प्राचीन भाषा है और विपुल यानी विशाल ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, सुमधुर, हृदय को हरने वाली और सभी भाषाओं में प्रमुख है। और सभी प्राचीन और पाश्चात्य विद्वानों ने एक स्वर में इसे स्वीकार किया है। भारतीय भाषा के विद्वान जो है, उन्होंने कहा है, उनके द्वारा महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने कहा है, भारतीय भाषा के जो विद्वान है वे कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वांगन वाख्या, यानी कि संस्कृत नाम जो है वो वाणी की देवी का नाम है, इसीलिए इति संस्कृत भाषा ही गिर्वाण वाणी का मतलब होता है देववाणी, देवी की वाणी हो गया, कि देववाणी नाम से श्रद्धा से इसे सम्मानित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका प्रसंग करते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनतमा और उसे देव भाषा होना बताया गया है कि संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन, अत्यधिक ज्ञान विज्ञान से संपन्न, सरल, अत्यंत मधुर और सभी के मनों को हरने वाली है। ऐसा पूर्वी यानी कि भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों द्वारा एक स्वर से स्वीकार किया गया है। भारतीय विद्वानों के द्वारा संस्कृत महर्षियों द्वारा देवी वाणी कहा गई है और इस प्रकार माना गया है कि संस्कृत भाषा देवताओं की वाणी, इस नाम से श्रद्धा के साथ इसे मानी गई है, इसे सम्मानित किया गया है ना। तो ये हमारा अभी एक पैराग्राफ हुआ है। एक पैराग्राफ का सब प्रसंग या संदर्भ भी हमने लिखा है। पहले हमने संदर्भ भी पढ़ा है, शब्दार्थ भी देख लिया है, व्याख्या भी यानी अनुवाद भी देख लिया है। तो सारा अभी हमारा फर्स्ट पैराग्राफ का हो चुका है। अब चलते हैं अगला पैराग्राफ कि ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषासु, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषा को संस्कृत भाषा में प्राचीनतमा प्रचुर साहित्य संपन्ना चेती। ग्रीक क्या है? एक भाषा है। लैटिन भी एक भाषा है। ठीक है, प्राचीन यानी कि ग्रीक और लैटिन आदि भाषाओं का प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतम भाषा है और इन भाषाओं में जो ज्ञान लिखा गया है, जो साहित्य लिखा गया है, वो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम प्रचुर साहित्य संपन्न है। ठीक है, यानी कि ग्रीक और लैटिन भाषा में जितना भी साहित्य लिखा गया है वो सारा का सारा प्राचीन संस्कृत भाषा का प्रचुर साहित्य में मिला गया साहित्य है। श्री सर विलियम जॉन्स नाम के पाश्चात्य समीक्षकेणापि, पाश्चात्य साहित्य की समीक्षा करने वाले, शतद्वयम 200 वर्षेभ्य प्रागेव यानी कि पहले, प्रागेव का मतलब क्या होता है? पहले, शतद्वयम यानी कि 200 वर्ष पहले, समुद्र घोषयमिति मतलब कि उन्होंने यह घोषणा कर दी थी, यह इति यानी यह घोषणा कर दी थी, सर्वत्र सभी जगह। ठीक है, सर्वत्र सभी जगह
विश्रुतम, और हमें ये सब प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्रुतम यानी कि प्रसिद्ध है। क्या कहा है कि ग्रीक और लैटिन भाषा में प्राचीन भाषा का जो संस्कृत भाषा है उसका प्राचीन साहित्य प्रचुर साहित्य मतलब प्रचुर मात्रा में जो साहित्य वो संपन्न है। श्री सर विलियम जॉन्स नाम के एक पाश्चात्य विद्वान थे, जो पाश्चात्य समीक्षक थे, उन्होंने 200 वर्ष पहले ही यह घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी कि ग्रीक और लैटिन भाषा में संस्कृत साहित्य का प्रचुर साहित्य यानी कि संस्कृत भाषा का प्रचुर साहित्य विद्यमान है। आगे देखिए बच्चों, यहाँ हम शब्दार्थ करते हैं कि प्रचुर साहित्य संपन्नता, अधिक साहित्य से युक्त, शतद्वय वर्षेभ्य 200 वर्ष से प्रागे पहले ही विश्रुतम प्रसिद्ध है। आगे देखिए, अब करते हैं हम इसका प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनतमा और विपुल साहित्य की पुष्टि के लिए पाश्चात्य विद्वान का संदर्भ दिया गया है। क्या कहा गया है अनुवाद में कि ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन और विशाल साहित्य से युक्त है। कि ग्रीक और लैटिन भाषा का जब भी हम कोई भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे संस्कृत भाषा का सम कहाँ से लिया गया है, या हम कोई एक शब्द ले लेते हैं, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी का कहाँ से लिया गया है, इंग्लिश कैसे बनी है, तो ये सारी चीज़ें ग्रीक और लैटिन भाषा के या रोमन भाषा के बीच में से बनी है, कुछ उन अल्फ़ाबेट्स को लेके बनी है, उनके अर्थ को लेकर बनी है। तो वैसे ही ग्रीक और लैटिन भाषा की बात करते हैं तो ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में जो संस्कृत साहित्य है, जो संस्कृत भाषा है, उसमें ही सबसे अधिक प्राचीन और विशाल साहित्य प्राप्त हुआ है। सर विलियम जॉन्स ने के नाम से एक पाश्चात्य आलोचक ने 200 वर्ष पहले ही यह घोषणा कर दी थी। ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है, ऐसा सारी जगह प्रसिद्ध हो चुका है। आगे देखिए, अब हमारा आता है तीसरा पैराग्राफ, यानी कि हम तीसरे पैराग्राफ के यहाँ अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर शब्दार्थ कह लेते हैं कि वाग व्यवहार भाषा, बोलचाल के व्यवहार की भाषा। तत्रेदम, इस विषय में यह पूरा पहले प्राचीन काल में निधाय रख कर विक्रेतुमापणम, बेचने के लिए बाजार को अप्रच्छत पूछा, बाधते कष्ट दे रही है, अनेनेदम, इससे यह कनकमयी सोने की बनी मुद्राम, अंगूठी को द्विजातिरीव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के समान संस्कृताम, संस्कार की हुई, मन्यमाना, मानती हुई, भीता, डरी हुई, प्रयोज्यतया, प्रयोग में आना, अवगम्यते, जानी जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम यहाँ पर इसका अनुवाद कि संस्कृत भाषा पुरा काले का मतलब होता है प्राचीन काल। ठीक है, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में संस्कृत भाषा पुरा काले सर्वसाधारण जनानाम वाग व्यवहार भाषा चासित यानी कि और है और थी। ठीक है, क्या कहा है कि जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानाम, सर्वसाधारण यानी कि सामान्य लोगों की, क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, सामान्य लोगों की, सामान्य लोगों की। ठीक है, जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन काल में सामान्य लोगों की वाग व्यवहार भाषा, बोलचाल की भाषा, क्या बोलेंगे, बोलचाल की भाषा। वाग व्यवहार यानी कि बोलचाल की, यानी व्यवहार की, बोलचाल की भाषा थी। क्या थी संस्कृत भाषा? प्राचीन काल में सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी। कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। तत्रेदम श्रूयते यत पुरा, ऐसा वहां पहले सुना गया है कि प्राचीन को अपि, पहले कोई नर, यानी कि नर कौन था? मानव। ठीक है, कोई मनुष्य काष्ठ भारम, लकड़ी के वहन को, स्वशिरसी, अपने सिर पर निधाय रखकर, निधाय का मतलब रखकर, काष्टम, लकड़ी को, काष्टम यानी कि लकड़ी को, आपणम, विक्रेतुम आपणम यानी कि बेचने के लिए बाजार में, गच्छति स्म, जाता है, विक्रेतुम यानी कि बाजार में बेचने के लिए, आपणम का मतलब क्या होता है? बाजार में, बाजार में, विक्रेतुम बेचने के लिए, बेचने को, ठीक है, के लिए को, मार्गे नृपः, रास्ते में, नृपः राजा, रास्ते में राजा, तेना मिलम पच्छत, उससे मिलकर पूछता है, पृच्छत का मतलब पूछता है, क्या पूछता है? भो भारम बाधती, कि तुम्हें भार लग रहा है। ठीक है,
काष्ठ भारम वाहको नृप तत्प्रश्नोत्तरम प्रसंग वदत। अब देखिए क्या बोला है कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण यानी कि सामान्य लोगों की बोलचाल की भाषा थी। तत्रेदम श्रूयते यत पुरा, ऐसा ही वहां सुना गया है कि यत यानी कि पुरा, कि जो प्राचीन काल में कोई यानी कि कोई का मतलब क्या होता है, कोई नर यानी मनुष्य, काष्ठ भारम यानी कि लकड़ी को सिर के ऊपर, स्वशीर्षी लकड़ी के वजन को सिर के ऊपर उठाकर अपने सिर के ऊपर रख कर काष्ठम विक्रेतुम मापनम गच्छति स्मः, यानी कि लकड़ी के पूरे वजन को अपने सिर पे रख कर और उनको बाजार में बेचने के लिए जाता है। मार्गे नृपः, रास्ते में राजा तेना मिलनदम पृच्छत, उससे मिलकर पूछता है, भो भारम, बाहर लग रहा है, अरे बाहर लग रहा है, बाधती के हे मनुष्य तुम बाहर से बाधित हो रहे हो। काष्ठ भार वाहको, जो काष्ठ वाहकों का मतलब होता है लकड़ी को उठाने वाला, लकड़ी को उठाने वाला कौन था वो, नरह, ठीक है, वह नपम राजा को, यहां पर क्या आ जाएगा, राजा को, द्वितीय विभक्ति आ गई, तत्प्रश्नोत्तरस्य, उसके प्रश्न का उत्तर देता है, प्रसंगो वदत, और फिर इस प्रसंग में कहता है, क्या उत्तर देता है देखिए। उससे पहले यहाँ पर हम पहले इसका प्रसंग कर लेते हैं। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश में उदाहरणों द्वारा बताया गया है कि प्राचीन काल में संस्कृत सामान्य जन की बोलचाल की भाषा थी। अब कैसे थी, वो संस्कृत में ही प्रश्न पूछते थे, संस्कृत में ही उत्तर देते थे, यानी कि वार्तालाप संस्कृत में करते थे, ठीक है। तो उसके लिए कई ऐसे प्रमाण साबित किए गए हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके आधार पर यह साबित होता है कि संस्कृत पहले आम बोलचाल की भाषा थी। कि संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाणी और व्यवहार की भाषा थी। इसके विषय में सुना जाता है कि प्राचीन काल में कोई मनुष्य लकड़ी का बोझे अपने सिर पर रखकर लकड़ी बेचने के लिए बाजार को जा रहा था। मार्ग में राजा उससे मिला और पूछा, अरे क्या बोझ पीड़ा पहुंचा रही है, यानी कि तुम्हें भार लग रहा है। लकड़ी का बोझा ढोने वाला ने यानी लकड़हारे ने राजा से उसके प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में कहा। अब क्या कहा देखिए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब वो कह रहे हैं, यहाँ हम लिखेंगे अनुवाद। भारम न बाधते राजन यथा बाधते अनेदेनम सुत रामायति यत् प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा असिदिति। भारम न बाधते राजन, यानी कि भार की पीड़ा, बाधते का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पीड़ा, ठीक है, कि भार के कारण मुझे पीड़ा नहीं हो रही है, भार पीड़ा नहीं दे रहा है। यह तब बाधते कि यहाँ पर जो बाधती शब्द का प्रयोग हुआ है, किसका, बाधती शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पीड़ा के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है, पीड़ा के लिए। अनेनेदम, इस प्रकार, सुत रामायाति, यानी कि इस प्रकार स्पष्ट होता है कि यत् प्राचीन काले, कि यत् का मतलब क्या होता है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्राचीन काले भारतवर्षे, प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण जनानाम, संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा आसिद्धति थी, यानी कि बोलचाल की भाषा थी। रामायण यदा, जब, यदा का मतलब क्या हो गया, जब, और यह अव्यय है, ठीक है। तो रामायण यदा, रामायण में जब भगवतो रामस्य, भगवान राम के प्रिय सेवक कौन थे, हनुमान जी, ठीक है। हनुमान कनकमयी, सोने की, कनकमयी का मतलब क्या होता है, सोने की, मुद्रामादाय का मतलब क्या होता है, अंगूठी लेकर, आदाय का मतलब होता है लेकर, सीता को दातुम इच्छति, देने की इच्छा रखते हैं, तदा विचारति स्म, तब वे विचार करते हैं। देखिए क्या कहा है कि वह जो लकड़हारा है वो राजा के प्रश्न का उत्तर देता है। जब राजा उससे संस्कृत में पूछते हैं कि भो भारम बाधती, कि भार से तुम्हें पीड़ा हो रही है, तो जो लकड़हारा है वो क्या कहता है, संस्कृत में जवाब देता है कि भारम न बाधते राजन, कि भार से मुझे किसी प्रकार की पीड़ा नहीं हो रही है। यहाँ पर यथा, जैसे बाधते, जैसे यहाँ पर बाधती का प्रयोग, बाधते यानी कि भार का प्रयोग पीड़ा से समझा गया है। अदिनेनेम सुत रामायाति,
इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि यद प्राचीन काल में भारतवर्ष में यानी कि भारत देश में संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा आसीदिति, कि संस्कृत भाषा जो थी वो साधारण भाषा के लोगों की बोलचाल की भाषा थी। रामायण यदा, जब रामायण में भगवान राम के प्रिय सेवक कौन, हनुमान, कनकमयी सोने की मुद्रा मादाए अंगूठी लेकर सीता को देने की इच्छा रखते हैं। देने की, दातुम इच्छति का मतलब देने की इच्छा से तदा यानी तब विचारयति, सोचते हैं। क्या करते हैं? सोचते हैं। क्या सोचते हैं? अब देखिए पहले हम इसका अनुवाद कर लेते हैं कि हे राजन, बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है, जैसा बादती का प्रयोग पीड़ा पहुंचा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष में संस्कृत भाषा साधारण लोगों की भाषा थी और रामायण में जब भगवान राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की अंगूठी को लेकर सीता को देना चाहते हैं तब वह सोचते हैं। अब क्या सोचते हैं देखिए, वाचम 14 हरिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृतम रावणम मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहा है कि वाचम का मतलब है कि अगर मैं बोलता हूं, बोलना, ओदा हरिष्यामि की मतलब मैं बोलता हूं इस प्रकार से। द्विज यानी कि ब्राह्मण जाति की तरह, जाति के समान, ब्राह्मण जाति यानी कि उस समय ब्राह्मण लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत भाषा का। तो हनुमान जी जब सीता जी के पास अंगूठी लेकर जाते हैं तो वे बोलते हैं कि अगर मैं ब्राह्मण जाति का मतलब बनकर और फिर ब्राह्मण जाति की जो भाषा है उसका प्रयोग करता हूँ तो हो सकता है सीता जी मुझे रावण समझ के और डर जाएगी, क्योंकि जो रावण है वो भी ब्राह्मण था लेकिन उसने वास्तविक ब्राह्मण का वेश धारण किया था और संस्कृत भाषा में बोला था, जब जाके सीता फंस गई थी और उसे वो उठाकर लेकर चला गया था। तो यहाँ पर हनुमान जी भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं ब्राह्मण की तरह बोलता हूँ, ब्राह्मण वेश धारण करके और उसकी भाषा में बोलता हूँ तो हो सकता है सीता जी डर जाए और मुझे रावण समझ ले। ठीक है, तो वह कह रही है कि वाचम 14 हरिष्यामि की, अगर मैं इनकी बोलता हूँ द्विजाति रीव, ब्राह्मण जाति के समान, संस्कृत भाषा को बोलता हूँ, रावणम मन्यमाना, रावण मानकर, माँ सीता भीता डर, भविष्यति डर जाएगी। ठीक है, जाएगी। ठीक है, क्या कहा है कि अगर मैं ब्राह्मण जाति के समान ही अगर संस्कृत भाषा का प्रयोग करूंगा तो माँ सीता मुझे रावण मानकर डर जाएगी। एतानापि संस्कृत से लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते। इस प्रकार ऐसे ही मतलब इस प्रकार से ही अपि यानी ही संस्कृत के लोक व्यवहारण प्रयोज्यता, लोक व्यवहार के प्रयोग की अवगम्यते, इस प्रकार से प्रयोग होता है कि लोक व्यवहार की को साबित करता है। क्या साबित करता है कि अगर इस तरह से वार्तालाप हो रही है, हनुमान जी सीता को जो बात बोलना चाहते हैं वो संस्कृत भाषा में बोलना चाहते हैं और वे सोचते हैं कि अगर मैं संस्कृत में बोल लूँगा तो वो हो सकता है ये समझ जाए कि मैं ही रावण हूँ, इसलिए वे प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, आगे हम इसका अनुवाद करते हैं। यहाँ पर हम अनुवाद लिखेंगे। मैं कौन? यहाँ पर हनुमान कह रहा है। कौन कह रहा है? हनुमान, कि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी बोलूंगा तो सीता मुझे रावण समझते हुए डर जाएगी और इससे भी संस्कृत के लोक व्यवहार में प्रयोग होना माना जाता है। आगे देखिए बच्चों, अगला है हमारा, अगला पैराग्राफ है। सबसे पहले उसके शब्दार्थ दिए गए हैं तो सबसे पहले यहाँ हम शब्दार्थ करेंगे। तो शब्दार्थ कौन कौन से है कि सर्वथा सुविशालम, अत्यंत विस्तृत, त्रिधा, 3 प्रकार से, विभज्यते, विभक्त किया जाता है, निर्विवादम, विवाद से रहित, प्रस्तोति, प्रस्तुत करता है, षडंगानि, 6 अंग, प्राचुर्यम, अधिकता को, समृद्धोषयंती, उद्घोषित करते हैं, वर्धयंती, बढ़ाते हैं, निसीमता, असीमता, सीमाहीनता, दिव्य वर्ष सहस्त्रम, 1000 दिव्य वर्षों तक, पारायण, दिव्य वर्ष सहस्त्रम, 1000 दिव्य वर्षों तक, पारायणम, पढ़ना, अल्प प्रयोजना, थोड़े प्रयोजन वाले। ठीक है, अब देखिए हम इसका संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं और इसका अनुवाद करते हैं कि अस्या भाषाया साहित्यम सर्वथा सुविशालम विदते। अस्या यहाँ पर स्त्रीलिंग है इसलिए इस, ठीक है, भाषा का, इस भाषा
का साहित्य सर्वदा सुविशालम, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल बड़ा है। विद्यते यानी है। तत्र यानी कि वहाँ, तत्र यानी वहाँ। संस्कृत साहित्यम, वहाँ भी, मतलब कि यहाँ क्या कहेंगे कि इस भाषा का जो साहित्य है वो बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बहुत बड़ा है। और उस बड़े साहित्य में तत्र किसके लिए आया है? बड़े साहित्य के लिए आया है। तो यहाँ तत्र आया है बड़े संस्कृत साहित्य के लिए। गद्य, पद्य, चंपू आदि प्रकार, त्रिदा, 3 प्रकार के गद्य, पद्य और चंपू। किन किन प्रकार का साहित्य लिखा गया है? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य। त्रिदा प्रकार, 3 प्रकार में विभज्यते, विभाजित किया गया है। विभज्यते का मतलब विभाजित है, विभाजित है। संस्कृत साहित्य नितांत उदात्त भाव बोधन सामर्थ्य संपन्न साधारण। नितांत बहुत ही, नितांत उदात्त भाव बोध, भाव को समझने वाला, भाव को समझने वाला, सामर्थ्य समझने वाला, संपन्न साधारणम, मतलब कि भावों को समझने में सामर्थ्य और समर्थ है, ठीक है, और साधारण है। श्रुति मधुर उच्चते, और सुनने में मधुर, सुनने में मधुर, सुनने में मधुर। निर्विवाद है, ये निर्विवाद रूप से कहा गया है कि संस्कृत साहित्य है वो नितांत उदात्त भाव के ज्ञान को, यानी कि भाव को स्पष्ट करने की सामर्थ्य रखने वाला, संपन्न और साधारण और सुनने में मधुर, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। वस्तुतः इस प्रकार साहित्यम खलु यानी निश्चय ही, इस प्रकार यह जो साहित्य है निश्चय ही निखिलस्यामी, विशाल है, बहुत बड़ा है। समाजस्य, पूरे संपूर्ण समाज को, समाज के प्रत्यक्ष प्रतिबिंबम प्रस्तुत होती। यह साहित्य निश्चय ही निखिलस्यामी, संपूर्ण समाज के प्रतिबिंब को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, हो गया हमारा एक एक शब्द का अर्थ। अब करते हैं हम इसका प्रसंग कि प्रस्तुत गद्यांश में संस्कृत साहित्य की विशालता बताई गई है तथा उसके ग्रंथ, कवि, व्याकरण, कोश आदि का वर्णन भी किया गया है। अब क्या अनुवाद क्या कहा गया है कि इस भाषा का साहित्य सब प्रकार से अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा साहित्य है। किसका? संस्कृत साहित्य का। और यह सबसे प्राचीन भाषा है तो विशाल होना वाजिब है, ठीक है। वहाँ संस्कृत साहित्य गद्य, पद्य और चंपू के भेद से 3 प्रकार का माना गया है, 3 प्रकार में विभाजित हुआ है। तो संस्कृत साहित्य 3 प्रकार का होता है, और कौन कौन सा होता है? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य, ठीक है। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, कौन कौन से? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य और चंपू साहित्य, 3 प्रकार के साहित्य होते हैं। संस्कृत साहित्य अत्यंत उच्च भावों के ज्ञान की योग्यता से युक्त, असाधारण व सुनने में मधुर है। यह बात विवाद रहित है। वास्तव में यह साहित्य निश्चय ही संपूर्ण समाज का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब करते हैं हमारा अगला भाग। अगला भाग क्या है कि अस्मिन साहित्य, इस साहित्य में, अस्मिन यानी कि इस साहित्य, यानी कि साहित्य में, इस साहित्य में विश्व प्राचीनतमा ऋग्यजु सामर्थ्य व नामधेय चत्वारो वेदा, यानी कि यहाँ पर क्या कहा गया है? इस साहित्य में विश्व प्राचीनतमा, विश्व के प्राचीन, सबसे ज्यादा प्राचीन ऋग्यजु यानी कि ऋग, जो ऋग्वेद है, और यजु, ऋग यानी कि ऋग्वेद और यजु यानी यजुर्वेद, साम का मतलब हो गया सामवेद, अथर्ववेद, नामधेय चत्वारो वेदा, इस प्रकार से 4 वेद है। यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार के नाम के 4 वेद संकलित है। शिक्षाकल्प व्याकरणम, निरुक्तम छंदो, ज्योतिषम अत्येतानि वेदानाम षड अंगानि, यानी कि 6 अंग, ठीक है। क्या कहा है कि 4 तो वेद हो गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि वेदानाम। शिक्षा 1 हो गया, कल्प 2 हो गया, व्याकरण 3 हो गया, निरुक्त 4 हो गया,
छंद 5 हो गया और ज्योतिष 6 हो गया। इस प्रकार से 6 ये वेदांगों के अंग माने गए हैं। न्याय वैशेषिक साक्ष्य, न्याय वैशेषिक मतलब न्याय विशेष में साक्ष्य और योग मीमांसा वेदांत इति आस्तिक दर्शन, योग मीमांसा और वेदांत के आस्तिक दर्शन शास्त्र में चारवाक, जैन बौद्धेति, जैन बौद्ध धर्म में नास्तिक दर्शन शास्त्रों का, इसमें तो हो गया आस्तिक दर्शन शास्त्र, आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता है, दर्शन शास्त्र किसमें किसमें कहा गया है, वेदों में, ठीक है। और जैन बौद्ध में नास्तिक दर्शन शास्त्रों को उपनिषद, स्मृतियां, सूत्र आदि, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराणानी, पुराणों में यानी कि क्या कहा गया है, योग मीमांसा में, वेदांतों में, आस्तिक दर्शन शास्त्र में, चारवाक जैन बौद्ध के नास्तिक दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, स्मृतियों में, सूत्रों में, धर्मशास्त्रों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत आदि ग्रंथों में संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की प्रचुरता समुत उद्घोषित है, यानी कि उसकी समृद्धि, उद्घोषित समृद्धि वहां पर व्याप्त है, ठीक है। अब चलते बच्चों यहाँ पर इसका अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद इस प्रकार है कि इस साहित्य में विश्व के सबसे प्राचीन ऋक, रजु, साम, अथर्व नाम के 4 वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, दोषित, ज्योतिष ये वेदों के 6 अंग, न्याय वैशेषिक साक्ष्य, योग मीमांसा वेदांत ये आस्तिक दर्शन शास्त्र, चारवाक जैन बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र, उपनिषद। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि आस्तिक दर्शन शास्त्र कौन कौन से है, तो आपको लिखना है यहाँ से न्याय वैशेषिक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पर वेदांत ये आस्तिक दर्शन शास्त्र है, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब ये आ गया चारवाक, ये अलग आ गया है, चारवाक जैन बौद्ध, चारवाक जैन बौद्ध ये नास्तिक दर्शन शास्त्र है। फिर उपनिषद, स्मृतियां, सूत्र, धर्मशास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संस्कृत साहित्य के ज्ञान रत्न की अधिकता को घोषित करते हैं कि ज्ञान कितना प्रचुर मात्रा में इनमें ज्ञान भरा हुआ है, ये सारी चीजें इसमें घोषित करते हैं। तो अगर आस्तिक दर्शन शास्त्र का MCQ आता है या कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है, क्या लिखना है, न्याय वैशेषिक साक्ष्य, योग मीमांसा वेदांत ये आस्तिक हो गए हैं और चारवाक जैन बौद्ध ये नास्तिक हो गए हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको पढ़ते पैराग्राफ को, क्या है कि वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधु बाण कालिदास अश्वघोष भारवी जयदेव माघ श्री हर्ष प्रभृतय कवय लेखकाश्च गौरवम वर्धयन्ति। ये जो संस्कृत भाषा है ये वाल्मीकि व्यास, वाल्मीकि जानते हैं आप, जो रामायण जिन्होंने लिखी है वो वाल्मीकि, वेद व्यास, भवभूति, दंडी, दंडी भी एक महाकवि है, सुबंधु, बाण, बाण कौन से, जिन्होंने हर्षचरित की रचना करी है, बाण भट्ट कहेंगे जिन्हें, बाण कौन से आ गए हैं यहाँ पर, बाण भट्ट, ठीक है, बाण भट्ट। कालिदास, कवि कुलगुरु कालिदास, अश्वघोष, भारवी, जयदेव और माघ कवि श्री हर्ष, ये जो प्रभूतियां हैं, ये जो विभूतियां हैं, ये कवि, लेखक और जितने भी लेखक है उनके गौरव को बढ़ाती है, वर्धयंती यानी बढ़ाती है, ठीक है। इन लेखकों के और लेखकों के, यहाँ आ जाएगा कवियों, कवियों और लेखकों के गौरव को बढ़ाती है। क्या क्या है देखिए कि वाल्मीकि व्यास भवभूति दंडी सुबंधु बाण कालिदास अश्वघोष भारवी जयदेव माघ श्री हर्ष आदि कवि और लेखक इसके गौरव को बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाएगा बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम यहाँ पर, हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ है, यहीं तक हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। तो अहो संस्कृत भाषाया भंडारस्य निसीमता यस्य शब्दपरायणस्य विषये महाभाष्ये लिखितं वर्तते यद दिव्यं वर्षसहस्रं बृहस्पति इंद्राय शब्दपारायणमिति
कोश प्रक्रिया आसीत् संस्कृत व्याकरणेन एवं विद्या शैली प्रकटिता पाणिनिना यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना एव जाता तस्य व्याकरणं विश्व प्रसिद्धम एव न अपितु अद्वितीयमपि मन्यते। तो देखिए क्या कहा है कि अहो संस्कृत भाषा, ये जो संस्कृत भाषा है इसका जो खजाना है, हम खजाना ही बोलेंगे, भंडार, खजाने की इसकी असीमितता इस प्रकार से प्रदर्शित होती है कि जिसकी शब्द परायणता, जिसके शब्द के बारे में, उसके विषय में महाभाष्य में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? क्या लिखा है कि यद दिव्यम की जो दिव्य वर्ष सहस्त्रम, 1000 वर्ष द्वारा, दिव्य 1000 वर्ष तक बृहस्पति ने इंद्राय यानी कि इंद्र को शब्द पारायण मिति कोश प्रक्रिया आसीत। क्या कहा है कि शब्दों की व्याख्या, क्या कहेंगे हम यहाँ, शब्दों की व्याख्या, इंद्र को दिव्य 1000 वर्ष तक शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत की है। इस प्रकार से शब्द प्रक्रिया आसीत, शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत की है। ठीक है, क्या है कि ये जो संस्कृत भाषा है ये कैसी है, इसका जो भंडार है वो असीमित है और इसके भंडार की और शब्द के परायण की, शब्द की व्याख्या के विषय में महाभाष्य में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि दिव्य वर्ष सहस्त्रम, दिव्य 1000 वर्ष तक बृहस्पति ने इंद्र को शब्द की व्याख्या प्रस्तुत की है। संस्कृत व्याकरण में एवं विधा और विधा में शैली प्रकटिता पाणिनिम्ना, जो शैली प्रकट की गई है, यानी कि संस्कृत व्याकरण में और विधा में जो शैली प्रकटित की गई है, जो प्रकटित हुई है वो पाणिनि के द्वारा की गई है। यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना एवं जाता, कि क्या कहा है कि शब्दकोश में बहुत ही कम शब्दों के द्वारा हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। ठीक है, अल्प प्रयोजना का मतलब है कम प्रयोजन, यानी अल्प यानी कम और प्रयोजन यानी कि प्रयोग में लाना, कम शब्दों के प्रयोग से हम बहुत सारी बातें कह सकते हैं। तस्य यानी उनका व्याकरणम विश्व प्रसिद्ध एवं न अपितु, कि विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है बल्कि अपितु यानी कि अद्वितीयम अपि मन्यते, अद्वितीय भी है। अद्वितीय किसे बोला जाता है? अद्वितीय भी माना गया है। मन्यते यानी कि माना गया है। ठीक है, क्या कहा है देखिए कि जो संस्कृत भाषा का खजाना है वो असीमित है और जिसके शब्द की व्याख्या के विषय में जो महाभाष्य में लिखा गया है कि दिव्य 1000 वर्षों तक बृहस्पति ने इंद्र को शब्दों की व्याख्या की जो प्रक्रिया है वो दी थी, यानी कि शब्दकोश दिया था। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण है एवं विधा है वह शैली पाणिनि की वह शैली जो प्रकटित है वो पाणिनि नाम से प्रकट है। कि संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं तो संस्कृत व्याकरण और संस्कृत भाषा की शैली की बात करते हैं तो पाणिनि नाम पहले आता है। यथा शब्दकोशा अल्प प्रयोजना, उनके शब्दकोश में, यानी कि जिस प्रकार से शब्दकोश में थोड़े से प्रयोग से ही हम बातों को समझ जाते हैं, ऐसी उनकी शैली है। तस्य व्याकरणम विश्व प्रसिद्धम, उनकी जो व्याकरण है वो विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है, एवं न अपितु, कि विश्व प्रसिद्ध ही नहीं है, अपितु अद्वितीयमपि मन्यते, कि अद्वितीय किसे कहा गया है? जिसके अलावा, मतलब उसके समान कोई और दूसरा नहीं है, उसे कहा जाता है अद्वितीय। ठीक है, दूसरा नहीं है। अब देखिए हम इसका अनुवाद करते हैं। यहां आ गया हमारा अनुवाद कि अहो संस्कृत भाषा के भंडार का सीमा रहित होना आश्चर्यजनक है, जिसके शब्दों के परायण यानी कि व्याख्यान के विषय में महाभाष्य में लिखा है कि बृहस्पति ने दिव्य 1000 वर्ष तक इंद्र को शब्द का व्याख्यान किया और यह कोश की प्रक्रिया थी। ठीक है, क्या? शब्दकोश की प्रक्रिया थी। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण के द्वारा ऐसी शैली का प्रतिपादन किया जिससे शब्दकोश कम प्रयोजन वाले ही हो गए। उनका व्याकरण विश्व प्रसिद्ध ही नहीं अपितु अद्वितीय भी माना जाता है। तो यहाँ तक देखिए हमने अभी कह सकते हैं कि आधा चैप्टर हो गया है और आधा ही करेंगे क्योंकि एक साथ आपको समझ में नहीं आएगा और पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा लेंगे तो आसानी हो जाएगी।
तो देखिए बच्चों, इसी के साथ आज हमारा ये जो संस्कृत भाषा गौरव का जो चैप्टर है कि संस्कृत भाषा का महत्व, संस्कृत भाषा के गौरव का महत्व, आज हमारा आधा चैप्टर हो चुका है। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट जो भाग है इसका, जितने भी पदांश है, जितना भी बचा हुआ है, वो अगली क्लास में हम इसी के तरह करेंगे, जैसे शब्दार्थ है, फिर प्रसंग है और फिर अनुवाद है। आज जो हमने संदर्भ पढ़ा है वो पूरे चैप्टर में सेम संदर्भ आएगा, कोई संदर्भ में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप उसे अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप साधारण भाषा में लिख सकते हो, लेकिन आपको जो इंट्रो देना है, यानी कि आपको जो परिचय देना है वो ऐसा ही रहेगा। प्रसंग उसके चेंज हो जाएंगे और प्रसंग जैसे जिन पैराग्राफ में प्रसंग नहीं लिखे गए हैं वो उसके ऊपर वाले प्रसंग है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।